नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हो पेड़ पौधों की पत्तियाँ, उनकी टहनियाँ, उनको ये गार्डन है इसमें से इकट्ठा करके एक जगह रख दिया है। इसको एक जगह रखने पे काफ़ी बड़ा ढेंग आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा ढेंग है, लेकिन ये जब यदि कंपोस्ट होगा 2-3 साल में नेचुरली अपने आप, तो ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है। इसके नीचे धीरे धीरे वाष्प बनता रहता है, कार्बनिक कंपाउंड सॉइल के साथ मिक्सिंग होते रहते हैं और वाष्प बनता रहता है, हुमस बनता रहता है। तो हुमस स्ट्रक्चर के कारण आप देख सकते हो इसके नीचे कुछ पेड़, जैसे ये देखो आप, अभी उगे हुए हैं, ये अशोक के पेड़ हैं, जो इसके बीज ऊपर से गिरे होंगे, अशोक के पेड़ हैं यहाँ पे काफ़ी। यदि मैं कहना चाहता हूँ, इस जो वेस्टेज है, जो इन पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, घास हैं, इनकी टहनियाँ हैं, आपको इनका बेहतर रिजल्ट लेना है तो इनकी मल्चिंग करनी चाहिए। आपको मल्चिंग मतलब ज़मीन को ढकना चाहिए। ये तो छोटे से एरिया में है और ये डिकम्पोज होने में कम से कम 1-2 साल लगा देगा। तो इसको मल्चिंग के लिए आप यूज करोगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यदि आप इसको मल्चिंग के लिए करोगे तो आपकी ज़मीन की ये नमी को बरकरार रखेगा। जो अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ज़मीन के अंदर, उस कल्चर को डेवलप करेगा और पारिस्थितिक स्थितियाँ पैदा करेगा पेड़ पौधे की जड़ों की और सूक्ष्म जीवाणुओं के बीच में। तीसरा, वेपोराइजेशन ये ज़मीन का रोकेगा। चौथा, ये धीरे धीरे जो यहाँ डिकम्पोज हो रहा है वहाँ बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी सरफेस पे इसको एक साथ डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि टॉप सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और कोई भी कीट या जीव जो डिकम्पोजिशन करते हैं, कोई पे काम नहीं कर रहा है। बारिश के सीज़न में हो सकता है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन होने में कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 साल लगती है। और इसको ये करेंगे कुछ ही नहीं देर को बाहर फेंक देंगे। तो इसको सबसे बेस्ट ये है कि इसको मल्चिंग, पेड़ पौधों के पास मल्चिंग कर सकते हो आप कुछ बाड़ी लगाते हो घर पे, सब्जियों की बाड़ी लगाते हो, उसमें मल्चिंग कर सकते हो आप। फसलें जो ले रहे हो आप, बेड पे कोई फसलें कर रहे हो, उनके साथ मल्चिंग कर सकते हो। या आपकी कोई फसल उगा दी, उसके अंदर आप छिड़क सकते हो इसको वैसे ही दूर तक, वो मल्चिंग आप कर सकते हो। तो आप इससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और ये एक अच्छा तरीका है प्राकृतिक खेती करने को, जो ज़मीन ने पेड़ पौधों को दिया है। पेड़ पौधों ने ऋतु के हिसाब से अपने पत्तों को नीचे वापस छोड़ दिया है, ज़मीन में गिर गए यहाँ के, तो उनको वापस ज़मीन को देना होता है, डिकम्पोज करके देना होता है। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग इनको मल्चिंग करके वापस ज़मीन को लौटा देते हैं, जिससे आने वाले पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इनसे मिलती रहती है और एक इकोसिस्टम तैयार होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी होता है, पोषक तत्वों का होता है। तो नेचुरल फार्मिंग अपने आप चलती रहती है। यदि अपन बात करें जंगलों की, फॉरेस्ट की, तो वहाँ यही सिस्टम है। वो पत्ते गिरते रहते हैं, उनकी मल्चिंग बनती रहती है, वहाँ पे वो पोषक तत्व जिन पेड़ों ने वो वापस ज़मीन में जाते रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते रहते हैं और एक पारिस्थितिक व्यवस्था उनके बीच में बनी रहती है, जिससे उनको कोई मानव हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती और अपने आप जंगल ग्रो होता रहता है। धन्यवाद साथियों।